रेहानिका चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि तलाशी एवं जब्ती की प्रक्रिया क्या होती है। भाग 1 में हम पढ़ेंगे कि किन किन प्रोसीडिंग्स का पालन करना चाहिए हमें, तलाशी कौन कर सकता है, तलाशी लेने के पूर्व क्या करना चाहिए और तलाशी ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले हम सीआरपीसी की धारा 47 के बारे में पढ़ लेते हैं। सीआरपीसी की धारा 47 कहती है एक ऐसे स्थान की तलाशी। ये 47 क्या बोलती है? 47 बोलती है ऐसे स्थान की तलाशी जहां पर ऐसा व्यक्ति है जिसको आपको गिरफ्तार करना है। मतलब आपको पूरी तरीके से ये विश्वास है कि हाँ, इस जगह पर फला व्यक्ति है जिसको आपको अरेस्ट करना है, तो आप उस घर की, उस तंबू की, उस यान की, उस याट की तलाशी ले सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 51। दोस्तों 51 बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। हम यही गलतियां करते हैं। पुलिस क्या करती है, यहाँ मिस्टेक कर जाती है 51 में। कैसे मिस्टेक कर जाती है? पुलिस क्या करती है, पुलिस पकड़ती तो है आदमी को, लेकिन उसकी तुरंत तलाशी नहीं लेती है। ये सोचती कि इसके पास कुछ नहीं होगा, तो यहाँ मिस्टेक कर देती है। कभी भी आप जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करें तो उसकी जामा तलाशी जरूर ले लें। मतलब उसके कपड़ों को जरूर तलाश लें, कहीं कोई ऐसा विषैला पदार्थ या कुछ ऐसा हथियार या कुछ ऐसे चाकू ब्लेड तो नहीं रखे हैं। खुद को भी मार सकता है और आप पर भी हमला कर सकता है। अगर मान के चलिए आप तो अच्छा काम करने गए थे, किसी मुलजिम को अरेस्ट करने गए थे, आपने अरेस्ट कर भी लिया था, वो भी जब फरार आरोपी को अरेस्ट करती है पुलिस तो जान जोखिम में डाल के अरेस्ट करती है। ऐसी स्थिति में आपने जिस आरोपी को अरेस्ट किया है उसने अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया, तो उसने नुकसान पहुंचाया इसलिए ताकि वह आपके खिलाफ जांच खड़ी कर सके। क्योंकि जो अपराधी रहता है उसको पता रहता है, जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनको पता रहता है कि कैसे हमें पुलिस को परेशान करना है या पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करवाना है। तो दोस्तों जब भी किसी मुलजिम को अरेस्ट करें तो उसकी जामा तलाशी जरूर लें। क्या लें दोस्तों? जामा तलाशी, यानी उसके कपड़ों को अच्छे से तलाश लें। कहीं ऐसा तो नहीं किसी प्रकार का कोई वेपन्स, ब्लेड, चाकू या विषैला पदार्थ या कुछ भी रखे हुए हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ 51 में। 93 सीआरपीसी क्या बोलती है? 93 सीआरपीसी बोलती है कि तलाशी वारंट कब जारी किया जाएगा। क्या बोलती है? तलाशी वारंट कब जारी किया जाएगा। देखिए सीधी सी बात है, कुछ कंडीशंस होती हैं कि तलाशी वारंट क्यों जारी किया जाएगा। सबसे पहले यह है कि दस्तावेज या चीज ज्ञात ना हो किसके पास है। मतलब न्यायालय को ज्ञात ना हो कि ये दस्तावेज चीज किसके पास है, तो तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकते कि ठीक है आप तलाशी कर लो, यहाँ पर इस घर में या कहीं पर भी मिल सकता है। दूसरा, दस्तावेज चीज जिस व्यक्ति के पास है और न्यायालय जानता है कि पेश नहीं करेगा, भाग सकता है या वो चीजें इधर उधर डिस्टर्ब कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी तलाशी वारंट जारी किया जाता है। किसी जांच या विचारण के संबंध में भी तलाशी वारंट जारी किया जाता है। अब तलाशी वारंट जारी हो गया, या तो मजिस्ट्रेट जज साहब खुद आ सकते हैं तलाशी वारंट जारी करके तलाशी दिलवाने के लिए, या फिर वारंट जारी कर देते हैं, या कभी कभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां भी तलाशी वारंट जारी करवाती हैं। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के लिए सबसे जरूरी क्या रहता है? अपने गजिस्ट्रेट अधिकारी सीएसपी, एसडीओपी या निकटतम मजिस्ट्रेट जो भी है उनसे भी तलाशी वारंट जारी करवा सकती है। अब बात आती तलाशी कौन कर सकता है, तो तलाशी थाने का भार साधक अधिकारी। कौन कर सकता है? थाने का भार साधक अधिकारी। थाने का भार साधक अधिकारी कर सकता है। भार साधक अधिकारी से मतलब कांस्टेबल से ऊपर का, हवलदार, एएसआई, एसआई, टीआई, कोई भी। दूसरा, विवेचक जो इन्वेस्टिगेशन का काम कर रहा है। कौन कर सकता है? दूसरा, इन्वेस्टिगेशन का काम कर रहा है। तीसरा, अन्य पुलिस अधिकारी, यानी कि भार साधक अधिकारी विवेचक के अलावा भी किसी और को अधिकारी अधिकृत कर सकते हैं तलाशी लेने के लिए। अब बात आती है तलाशी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, ये तलाशी वारंट जारी जो करवाया जाता है ये क्यों पड़ती है। इसका मेन रीजन यही है कि हमको पता है कि अपराध से, पुलिस को पता है कि अपराध से संबंधित सामग्री है उसके पास,
दूसरी कंडीशन, कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती है कि हम तलाशी वारंट नहीं ले पाते हैं। क्या करते हैं हम? तलाशी वारंट नहीं ले पाते हैं, तो वहां पर आपको एक मेमो बनाना पड़ेगा, एक पंचनामा बनाना पड़ेगा तलाशी वारंट ना प्राप्त कर सकने का। और आपको विधिवत लिखना पड़ेगा कि तलाशी वारंट लेने में विलंब हो सकता है, इस बीच अपराध से संबंधित जो भी सामग्री है उसको अपराधी या जिस व्यक्ति के कब्जे में है उसको खुर्द-बुर्द या नष्ट कर सकता है, या उस स्थान से हटा करके कहीं और छिपा सकता है। तो इस स्थिति में बिना वारंट के भी तलाशी ली जा सकती है। तलाशी लेने के पूर्व प्रक्रिया सीधी सी बात है, जब भी तलाशी लेंगे आप क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? पंचनामा लिखना है तलाशी का कारण, किस लिए तलाशी ले रहे हैं। कभी कभी क्या रहता है कि स्वयं ना तलाशी लेकर के अपने से अधीनस्थ किसी को बोलते हैं, सामने हम खड़े रहते हैं, तलाशी लेते हैं, तो उसके लिए भी पंचनामा तैयार करना पड़ता। तो दोस्तों ये है तलाशी से संबंधित कुछ ध्यान रखने वाली बातें। अगले टॉपिक में जो हम अगले भाग में, भाग नंबर 2 में हम जो पढ़ने जा रहे हैं 97, 94, 94, 95, 97, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके 97। तो दोस्तों 97 में तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले भाग में हम आपको 97 के बारे में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।